नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका साइंस कमजोर है तो समझिए ग्रुप डी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साथियों ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस पूछा जाता है और आपको तैयारी कैसे करना है मात्र 3 मंथ में आपको तैयारी ऐसा हम करवा देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और साइंस में 1 नंबर भी आपको कटने नहीं देंगे, ठीक ना। क्योंकि साइंस में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। समझ गए ना साथियों? इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरा तरीका बताऊंगा। पूरा तरीका क्या, जो जो सिलेबस है वो चीज़ बताऊंगा और आपको कैसे पढ़ना है फ्री में वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। खुद मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। डी में साथियों मैंने साइंस में 25 स्कोर किया था। टोटल मेरा मार्क 80 था और साइंस में मेरा 25 स्कोर था 19 वाले में। और जो अभी टेक्नीशियन दिए हैं उसमें साथियों जो साइंस में स्कोर था 40 है ना। और टोटल मार्क्स उसमें भी 80 के लमसम है। हालांकि मैथ रीडिंग में उतना स्कोर अच्छा उसमें नहीं है, लेकिन साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस में सिर्फ पढ़ाता हूँ और पिछले 5 सालों साथियों मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो कुछ मैं पुराने वीडियोज आपको यहाँ चला देता हूँ, है ना। पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, कुछ देर ऑनलाइन भी पढ़ाएं, लेकिन अब आपके लिए हम ये यूट्यूब पर नया है। जब से सिलेक्शन हमारा हुआ तब से हम सोच रहे हैं कि नहीं, अब हम साइंस आपको पढ़ाएं। इसलिए आप जो है बिल्कुल भी कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो क्या ही बोले ज़्यादा, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरा चीज़ मैं आपको इसमें बताया हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। देखिए साइंस जो आपका आएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें साथियों आपका साइंस आपका एनसीईआरटी से ही आता है। जो एनसीईआरटी का साइंस है उसी से आपका साथियों प्रश्न आता है। ये हमेशा आता है, जितना भी अभी तक रेलवे का एग्जाम हुआ है या एसएससी का एग्जाम हुआ है, जिस भी वन डे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना, साइंस आपका एनसीईआरटी से ही आता है। तो ये साथियों 10th का आपका क्या है, एनसीईआरटी। ये हिंदी मीडियम का है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते थे आप इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं। आपके ये नज़दीकी दुकान स्टोर पर ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम 10th वाले जो साइंस है इसी को पूरा पढ़ना है। इसको पूरा पढ़ लिया समझिए साइंस आपका एक भी नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। और ये मैं आपको पूरा पढ़ाने ही वाला है। इसलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या किया। ये साथियों अपडेटेड सिलेबस मैं आपको बताऊँ। थोड़ा सा सिलेबस में चेंज हुआ है तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये सारे चैप्टर साथियों इसमें दिए गए हैं। कौन कौन कितना चैप्टर है। पहला हम इसमें क्या पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, जिसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं। फिर अम्ल क्षारक लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। फिर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ना है। फिर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी एलिमेंट। ये इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे हटा दिया और इससे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्योंकि हाल फिलहाल के जो एलपी और आरआरबी जेई टेक्नीशियन के एग्जाम हुए उसमें एक भी प्रश्न इस चैप्टर से देखने को नहीं मिला था, क्योंकि इसको हटा दिया गया एनसीईआरटी। इसलिए इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। फिर हम बात करें, फिर हम पढ़ेंगे साथियों जैव प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम। फिर है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, यानी कि रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ये। अनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए ये चैप्टर जो है इसमें भी हटाया है कुछ। क्या हटाया है? अनुवांशिकता तो हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें जैव विकास जो है ना, जैव विकास को हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ अनुवांशिकता को पढ़ना है। जैव विकास को हटा दिया गया है, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, है ना, लाइट रिफ्रैक्शन एवं रिफ्लेक्शन। फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फिर पढ़ेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा का स्रोत। इस ऊर्जा को स्रोत को नहीं पढ़ना है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। इसे रेलवे ने क्या किया है, बिल्कुल भी रेलवे कह रहे हैं, एनसीईआरटी ने हटा दिया और इससे प्रश्न भी नहीं आएगा, इस बार भी नहीं आया, समझ गए ना। तो ऊर्जा के स्रोत हमें नहीं पढ़ना है। हमारा पर्यावरण ये हमें पढ़ना है, आवर एनवायरनमेंट। और ये प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रवर्धन, इसको भी हटा दिया, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। यानी कि 10th वाले एनसीईआरटी में हमें 3 चैप्टर देखने को ऐसा मिला जो कि हमें नहीं पढ़ना। कौन कौन सा? एक तो ये हमें नहीं पढ़ना है, और एक ये हमें नहीं पढ़ना है, और एक आपका ये, और ये एक आपका ये जो तत्वों का आवर्तीकरण, ये आपको नहीं पढ़ना। 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। तो ये तो 10th का सिलेबस हो गया। अब देख लेते हैं 9th का सिलेबस, क्योंकि सिर्फ 10th ही नहीं 9th दोनों पढ़ना है। तो ये आपका 9th का है, इसका भी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, है ना। ये भी इंग्लिश हिंदी मीडियम में, तो आपको इंग्लिश मीडियम में इसको, इंग्लिश मीडियम अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, या तो हिंदी मीडियम आपको पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम आप बुक से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमें सबसे पहला जो पढ़ना है साथियों, अध्याय 1 में वो पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। फिर पढ़ना है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, ये सब पढ़ना है। फिर पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है ना, जिसको सेल बोलते हैं। फिर पढ़ना है ऊतक पढ़ना है। अब ये जो चैप्टर है जीवन विविधता, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया, हटा दिया है, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्ट गति के बारे में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे?
गति यानी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे, है ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फिर ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, फिर कार्य तथा ऊर्जा पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी, और पढ़ेंगे फिर हम साउंड यानी कि ध्वनि पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आपका हम बीमार क्यों होते हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना, इसको एनसीईआरटी ने हटा दिया है, ठीक है ना, इससे प्रश्न आपका नहीं आएंगे। यानी कि इसमें यही पढ़ते थे बैक्टीरिया से कौन सा रोग होगा, विषाणु से कौन सा रोग होगा, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग, ये सब जो पढ़ते थे ये सब एग्जाम में आते थे, लेकिन अब इनको एनसीईआरटी ने हटा दिया तो इनसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, तो हमें पढ़ना ही नहीं है इनको, समझ गए ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। प्राकृतिक संपदा ये भी हमको नहीं पढ़ना, ये भी हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और फिर खाद्य संसाधन सुधार ये हमें पढ़ना है। तो 9th वाले एनसीईआरटी में कितना चैप्टर हटाया है, एक तो ये हटा दिया है, एक तो दो हो गया, ये 1, 2 और एक आपका कौन सा हो गया, एक आपका इधर हो गया जीवों में विविधता, यानी कि 3 चैप्टर 9th से भी हटाया और 3 चैप्टर आपका 10th से भी हटाया, यानी कि टोटल आपको 6 चैप्टर एनसीईआरटी ने हटाया। हालांकि इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन सोचे एक बार बताए थे। तो यही साथियों में टोटल कितना चैप्टर यहाँ पर है, टोटल कितना है 15 चैप्टर है ना, तो 15 में 3 घटाए तो कितना होता, 12 बचा, और उधर उसमें 16 था, 16 में 3 घटाएंगे कितना 13, यानी कि 13, 12 टोटल 25 चैप्टर पढ़ना है। 25 चैप्टर पढ़ लेंगे तो समझिए आपका 25/25 कोई नहीं काटेगा। अब समझते हैं ध्यान से, अब आपको मैं क्या बोला, मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, तो पढ़ाऊँगा क्या भाई, मैंने तो पढ़ाना कब का स्टार्ट कर दिया। दिखा दें आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप YouTube खोलिएगा, मेरा चैनल आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जाना है। इसे क्लिक करके यहाँ आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए बहुत सारा साथियों मैंने क्लास आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना साथियों यहाँ से एनसीईआरटी साइंस में। देखिए हमने स्टार्ट किया था साथियों, इसमें फुल्ली आपको साथियों पेड कोर्स की तरह पढ़ाया जाता है। कैसा, बिल्कुल पेड कोर्स की तरह पढ़ाया जाता है, कुछ भी आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना। देखिए पेड बैच का बाप है, देखिए ये लगभग आपका साथियों जो है 13,000 साथियों ने देखा था, है ना, सेल कोर्स, यानी कि स्टार्टिंग से हम पहले बायोलॉजी स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे, बायोलॉजी स्टार्ट किए थे। और इसमें मैं आपको टोटल बता दूं तो साथियों इसमें मैंने आपको 3 चैप्टर अभी तक बायोलॉजी का खत्म कर दिया। कितना चैप्टर, 3 चैप्टर बायोलॉजी का खत्म कर दिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला वो आएगा जीवों में जनन वाला। कौन सा आएगा, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए यहाँ पर जाके पूरा आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, पूरा क्लास आप साथियों देखिए पूरा यहाँ पर क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाके। कहीं आपको फालतू भटकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इस प्लेलिस्ट को सेव करिए, है ना, और मस्ती से आप इसमें पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा आपको थ्योरी पढ़ा के हम उसका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। भाई पेड कोर्स में यही तो कराते हैं ना, यही कराते हैं और यही हम आपको फ्री में कराते हैं। इसलिए ना साथियों इस चीज़ को आप जो है समझिए बात को, ठीक है ना, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं साथियों आपको पूरा कराना देख सकते हैं, पूरा बहुत अच्छा क्लास साथियों मैंने आपको दिया है। और नर्वस सिस्टम ये देखिए पूरा आपका जो आज ये क्लास आया है पौधों में समन्वय, यानी कि आज ये लास्ट क्लास था हमारा बायोलॉजी का 3रा चैप्टर का। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, है ना। तो आप कहीं, मैं वही कहना चाहूँगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एक बार क्लास देखिए हमारा, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसा क्लास हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों हमारा ये क्लास मतलब जो आपको बताएं हम कैसे तैयार करना है अच्छा लगा होगा। 3 महीने में पूरा हम आपको खत्म कर देंगे, 3 महीने में साथियों पूरा हम आपको खत्म कर देंगे, इसलिए आपको कहीं भटकने की फालतू जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली आपको हम क्लास देते हैं, और हालांकि क्लास का टाइम फिक्स नहीं रहता, लेकिन डेली एक क्लास आपको देते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।